राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। और हो गई है व्लॉग की शुरुआत एक नई सुबह के साथ। और आ गई हूँ मैं धूप में, मैं और टफ़ी। ये हमारा टफ़ू है, बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा सा। और अभी तो शरीफ बन के बैठा हुआ, अभी धूप सेकनी है इसको बढ़िया से। और ऐसी ठंड हो गई है ना, पूछो मत। रजाई कंबल दोबारा से। इस बार तो गर्मी हुई नहीं, मतलब फ़ैन चलाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। और पता नहीं कब तक ऐसी बरसात होगी। वैसे कल शाम को कम हुई बारिश, बस वही हुई थोड़ी सी, उसके बाद बंद होगी बारिश। और अगर ऐसे ही रात धूप लगेगी तो बढ़िया हो जाएगा। अब तो बारिश भी होनी नहीं चाहिए। अब तो जब असल में बरसात होती बस उसी में हो बारिश, बाकी तो नहीं। बारिश से बहुत दिक्कत होने लगी, अब तो घास ही घास चारों तरफ, जैसे बरसात में होता है। और मक्की लगानी थी, उसके लिए भी टाइम नहीं, क्योंकि फिर अगर बारिश हो जाती है तो खेत में नहीं जाया जाता। मतलब मना करती है सासू माँ कि जब बारिश होती तो खेत में नहीं जाते। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे हम चलते हैं तो मिट्टी और नीचे दब जाती है, जब कभी खोदना हो उसको तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो फिर मना करते हैं कि खेत में भी नहीं जाते। और मिर्च के पास पास कुछ लिया था हमने घास, और जो कुछ है बचा हुआ वो है ही अभी तक, क्योंकि बारिश ही इतनी लग रही है, खेत में जाया ही नहीं जा रहा। और मिर्च के पास अगर हम घास काट लेते हैं मैं और बारिश हो जाती है उसके बाद, तो फिर उसकी जड़ों में पानी जाता है। तो ऐसा बोलते हैं कि जब बारिश हो तब नहीं लेते घास। और अगर ऐसी आज धूप लगे तो दिन में या शाम तक, अब धूप में तो नहीं लिया जाता, धूप तो फिर बहुत तेज़ लगती है। फिर ऐसे कि शाम के टाइम 3-4 बजे अपने घास लिया, 1-2-3 घंटे भी अगर लगातार लेते हैं तो काफ़ी निकल जाता है। और धूप बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा लग रहा है बैठे रहो इसमें। और देखो टफ़ी भी सोया है, इसके मज़े आए हुए सोने के। मतलब पहली बार ही हुआ है ऐसा कि मतलब जून में ऐसा हो कि धूप में बैठना हो, वरना तो आजकल तो मतलब इस टाइम बाहर नहीं निकल सकते थे, इतनी धूप। और आजकल देखो भाई धूप में बैठने वाले दिन आगे हुए। मौसम का कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं। और इतनी हरियाली हो गई है चारों तरफ बारिश से, नहीं तो आज को तो ऐसा सूखा रहता था। वैसे हमारे यहाँ पर तो जैसे नाम ही शिल्ली है, तो हमेशा ठंडक ही रहती है, ऐसे ज़्यादा बहुत गर्मी नहीं होती है। पर इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं होती थी कि भी रजाई और कंबल लेने पड़े, ऐसा नहीं होता था। ऐसा तो पहली बार ही हुआ है इतने सालों में, जब से मतलब मेरी शादी हुई है। और धूप सेकते हैं मज़े से अभी तो। जाना है तेने घूमने, घूमने जाना है? चलो चलो जी, जाना है। इसको पता है अभी झूठ बोल रहे, कोई टाइम ही नहीं है जाने का। चलो चलो जी, मैं तो जा रही, मैं तो जा रही भाई। चल पड़ी हूँ घास को। और देखो कितने बड़े बड़े हुए पेड़ उधर। पर ये जो बच्चे होते हैं ना छोटे, ये नहीं देखते ऐसा कि अभी ये तैयार नहीं हो, ऐसे ही तोड़ देंगे। और आज मैं काटूंगी पत्ती, बहुत दिन हो गए भाई। आज गाय को थोड़ा अलग होना चाहिए खाने के लिए। तो देखते हैं क्या कितनी सी काटी जाती पत्ती। और अब काटती हूँ पत्ती।
मुझसे घास काटना सारी पत्ती। और अब काटते हैं इसको। या घास पत्ती 3-4 किस्म की पत्तियाँ जो गाय को ही आ जाए मज़ा। और पत्ती घास से बहुत ज़्यादा भारी होती है उठाने में, क्योंकि बड़ी होती है, मोटे मोटे डंडे, और बान की पत्ती भी भारी होती है उठाने में। तो और आज तो पेड़ में चढ़ना पड़ा ऊपर को भाई, नीचे से काटे ही नहीं जा रहा था। वैसे चढ़ती रह रही हूँ, जब अकेली होती हूँ गिरे कहीं तो देखना भी किसी ने नहीं। और
अभी तो बहुत दूर जाना है घर, और अब मिलेंगे आपको घर में पहुंच के। और आगे हम खेत में घास लेने। पतिदेव ने बोला कि शाम का कोई पता नहीं होता, फिर बारिश आ जाए, तो इससे इच्छा बोले अभी बेशक धूप है पर अभी घास ले लेते जितना लिया जाता है, और फिर अगर शाम को बारिश ना हुई तो फिर और ले लेंगे। चलो ये भी ठीक है, क्योंकि रात में बारिश ज़्यादा नहीं हुई थी, शाम को ही हुई थी, वही बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और बूटे के पास है घास, ऐसा पहले नहीं होता था क्योंकि बारिश ही नहीं होती थी पहले ज़्यादा। फिर बरसात जब बिल्कुल एंड तक आती थी तब होता था कहीं जाके ऐसा घास, और वो भी बहुत कम। मतलब ये नौबत नहीं आती थी मिट्टी चढ़ा के कि भाई मिर्च के पास या टमाटर के पास ऐसे घास लेना। ये तो पहली बार ही लग रहा मेरे को ऐसा। निकालो के पोर दे नहीं परे से है, परे से ही निकालो। गाड़ी भी हिजी है बहुत है। इसमें मिर्च दिख भी नहीं रही, भी कहाँ है ना है? इनके पिपली देखते ही नहीं दिखेगी इतना ज़्यादा घास। पीऊ पीऊ भी नहीं रजे भी बरखा से ही है, इन्होंने भी बस अपने बारिश को बुलाते ही रहना। टफू ने भी भाई घास लेना, ये भी बोल रहा मत करो तभी ज़्यादा तंग करेगा। अब आए खेत से और इतनी गर्मी लगी ना, पसीने से बुरे हाल हो जाते जब तेज़ धूप लगती। और सुबह ही बोली थी मैं फ़ैन नहीं चलाया, और आज दिन में बहुत देर तक काम किया धूप में। अभी तो फ़ैन भी चलाया थोड़ी सी देर, थोड़ा ठंडा सा हो जाए, और थोड़ी सी देर बाद लगेगी फिर ठंड, तो क्या थोड़ा फ़ैन के नीचे बैठते हैं थोड़ी सी देर, और अब करते हैं रेस्ट। और शाम को अगर बारिश नहीं आई तो फिर हमारा फाइनल हो जाएगा घास का। आज तो देर तक कर लेंगे पर पूरा कर लेंगे इसको। अगर बारिश ना आई तभी उसी पर डिपेंड है, ऐसा तो क्या ही बोल सकते हैं। अब पहुंच गए हम फिर से खेत में, और आज तो बहुत अच्छी धूप लगी, मतलब है नहीं कि भी बारिश होएगी। और आज तो हम अभी फाइनल कर ही देंगे चाहे अंधेरा ही हो जाए। ओके, फिर ऐसा है कि तब टेंशन फ्री हो जाएंगे कि अब हमारा काम हो गया। आज मैंने फटाफट से गाय का काम करके आज तो काम पूरा कर लेंगे। रोज़ रोज़ का फिर रहता ही नहीं है कि भाई अब ये है, टेंशन फ्री जो मर्जी करो। फिर तब यही है कि देखना ही है कहीं कुछ हो ना रहा हो, बस बाकी तो। और कहीं कहीं तो ऐसे था कि शिमला मिर्च छोटी थी और घास पड़ा था, तो अब तो फाइनली भी ऐसा है कि मिर्चें दिख रही है।
देखो ये है मिर्च, और अब जब इसमें घास लगा था, ये कैसी हवा लगेगी मिर्च को भी बढ़िया बढ़िया सी, कि मैं खाली हो गया मेरे पास भाई। हवा तो क्रॉस होगी इसमें, इस हाल से तो इसमें बेचारे में हवा भी नहीं क्रॉस हो रही थी। देखो अब हो गया ना इसके पास खाली। और पतिदेव भी देते हैं पूरा साथ काम कराने में। और आज तो इन्होंने बोला है कि भाई अगर रात भी हो जाएगी घास निकालते निकालते तो रात तक निकाल लेना, पर खाना भी मैं ही बना दूंगा। क्या बोला तुमने? मैं तो घास ही निकालूंगी आज, तो खाना इनकी तरफ से। भाई बूटों को भी हवा लग रही है आज, तो मज़े ही आ गया इनके। हवा क्रॉस हो रही। जब हमारे को देख के इतना अच्छा लगता है तो इनको कितना बढ़िया लगता होगा। और आज मैं लगाऊंगी चीकू के बीज। तो जब तरबूज हो सकता है और उड़द दाल जो लगाई थी वो हो सकती है, तो क्या पता ये भी हो जाए। इसको लगाते हैं आज, को करते हैं ट्राई, होगा कि नहीं। एक्सपेरिमेंट तो हो ही सकता है। और इधर मैंने एक बूटा लगाया था पहले, वो हुआ नहीं था। किस चीज़ का था? अमरूद का। तो वो हुआ नहीं था। तो यहाँ पर कुछ और नई चीज़ लगा कर ट्राई करते हैं कि होगा कि नहीं होगा, पता ही चल जाएगा। और अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, देखो अपने घर की चीज़ें हो जाए अगर। एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है, कुछ तो हो गई। और 3-4 जगह लगा दूंगी इसको अलग अलग। फिर ऐसा है कि अगर हो जाता है तो फिर निकाल के फिर किसी और जगह रख दिया। अब जैसे मैंने तरबूज ऐसे ही डाल दिए थे तो मेरे को आइडिया नहीं था कि ये हो जाएंगे। और अब अगर जब हुए हैं तो फिर ऐसा है कि जब उसको निकालूंगी तो एक साथ 2-3 आएंगे हाथ में। तो ऐसा है कि इसको पहले ही अलग लगा के। और जय भगवान जी, हो जाए। और इधर टमाटर का है पौधा जिसको लगा दिया है सहारा। अब तो इसको भी बांध लेते हैं। ये हमारा अपना ही आलस था, इनको बेचारों को ऐसे ही छोड़ा हुआ था। ये मैंने 20 पौधे लगाए थे जिसमें से कि 3-4 बचे, बाकी तो सब हो गया था। ये बारिश से हुई, बारिश ज़्यादा होने की वजह से और फिर ओले पड़े उसकी वजह से। नहीं तो टमाटर इस बार अच्छे हैं। वैसे तो भी ये बच्चे अच्छे हैं ना। और ये वो तो जो नहीं टिके वो स्टार्टिंग में नहीं टिके। अपने घर में है टमाटर, मतलब खुद के लगाए हुए तो बहुत है, थोड़े से भी बहुत है। वैसे तो यहाँ नीचे खेत जो है टमाटर वाले लगे हुए वो हमारे ही हैं, पर फिर ऐसा लगता है यार कौन जाए नीचे। तो बस अब हुए हम अपने खेत का पूरा काम हमने फाइनल कर लिया। मतलब सारा था जो भी था, ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा था कि करना ही है, तो ये ऑलमोस्ट हो गया सारा।
और अब तो इतनी थकान होगी भी कि वही ऐसा लग रहा कि वही अब तो खाना भी ना खाएं, थकान होगी। क्योंकि आज दिन में भी 12-1 बजे तक हमने घास लिया और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर गाय का काम किया, फिर खेत में काम किया, और अब तो थकान से बहुत बुरे हाल हैं। और आज मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे जी।